इस मजेदार अंडे वाले बर्गर को तो देखिए, क्या ये आपकी भूख नहीं बढ़ा रहा? इसमें ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे जिस्म के लिए जरूरी हैं। गोश्त और पनीर में मौजूद लहमियात यानी प्रोटीन्स और फैट्स, बन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट, सलाद में मौजूद हयातीन यानी विटामिन्स, नमकियात और रेशे यानी फाइबर्स। लेकिन इस सारी ग़िज़ाइयत को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? मुझे इन अज्जा को अपने खून में शामिल करना है, और ये बर्गर तो कभी भी हमारे खून में समा नहीं सकता। तो ये वो मकाम है जहां हमें हाज़मे या डाइजेस्शन की ज़रूरत पड़ती है। हाज़मा या इन्हिज़ाम खुराक को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करके खून में शामिल करने का अमल है। आप खुराक को दो तरीकों से हजम कर सकते हैं, मेकानिकी यानी मैकेनिकल तरीके से, और दूसरा कीमियाई यानी केमिकल तरीके से। जब मैं बर्गर को मुंह में रखती हूँ तो मैं दोनों तरह से खुराक को हजम करती हूँ। मेरा मुंह मेकानिकी तौर पर दांतों का इस्तेमाल करके खुराक को छोटे छोटे हिस्सों में पीस देता है, और मेरा लुआब यानी सलाइवा कीमियाई तौर पर खुराक हजम करता है। इसमें एमिलेस कहलाने वाला खामरा यानी एंजाइम पाया जाता है। ये बन में मौजूद निशास्ता यानी स्टार्च मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों, जिन्हें मल्टोज कहते हैं, में तकसीम कर देता है। अलबत्ता ये सिर्फ हाज़मे का आगाज है, और इस बर्गर को हजम होकर खून में शामिल होने के लिए एक तवील सफर तय करना पड़ेगा। उसके बाद ही इसके ग़िज़ाई अज्जा यानी न्यूट्रिएंट्स हमारे भूखे और ज़रूरतमंद खलियों यानी सेल्स तक पहुंचेंगे। इंसानों में खुराक का अंदरूनी हाज़मा यानी इंटरनल डाइजेस्शन होता है, क्योंकि खुराक जिस्म के अंदर हजम होती है। अलबत्ता बहुत से जानदार जिस्म के बाहर भी खुराक हजम करते हैं। मिसाल के तौर पर समारूह या फंगी सेप्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं। मतलब ये कि ये जानदार अपने सेल्स के बाहर एंजाइम्स खारिज करते हैं, और जब खुराक के अज्जा टूट जाते हैं तो उन्हें जज़्ब कर लेते हैं। मक्खियाँ भी इसी तरह खुराक पर कोई मुहल्लिल या सॉल्वेंट खारिज करती हैं, और फिर उनमें मौजूद अज्जा को दोबारा चूस लेती हैं। बहुत खूब। फर्ज करें अपने बर्गर पर थूकना और उसके बीज बन जाने पर उसे खाना। छी। खैर, इंसानों वाली हरकतों की तरफ वापस आते हैं। हाज़मे का अमल बहुत तवील हो सकता है। खुराक को मेदे और छोटी आंत से गुजरने में 6 से 8 घंटे, जबकि बर्गर को मुकम्मल तौर पर फासिद मादे में तब्दील हो जाने में तकरीबन 40 घंटे लग सकते हैं। हाज़मे की सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि हमें इसे खुद अंजाम नहीं देना पड़ता, बल्कि हमारी आंतों या इंटेस्टिन्स में पाए जाने वाले तकरीबन 1000 खरब बैक्टीरिया इसे अंजाम देते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे लिए खुराक को तोड़ते हैं, विटामिन्स बनाते हैं, और हमारे मुदाफ़ियती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम में मदद देते हैं। तो यूं चबाने के जरिए, एंजाइम्स और कुछ अच्छे बैक्टीरिया की मदद से आप इस मजेदार बर्गर को अपने खून में हल हो जाने वाले मॉलिक्यूल्स में तब्दील कर सकते हैं।